परमलीन ज्योतिष और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में पिछले 3 वर्षों से हम इस परंपरा का निर्वाह उनकी तरफ से प्रतिनिधि के रूप में करते रहे। अब स्वयं ज्योतिष पीठ पर जब हमारा अभिषेक हो गया है तो अब हम ज्योतिष पीठाधीश्वर के रूप में ये चाहते हैं कि जो हमारी पुरानी परंपराएं थीं उन सब परंपराओं को पुनरुज्जीवित किया जाए। इसीलिए भगवान को जो घृत कंबल उठाया जाता है वो यहाँ पर जो माना गांव है उस माना गांव की कुमारी कन्याओं के द्वारा काटा गया जो ऊन है उसके द्वारा बुना गया जो कंबल है उसमें ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारियों के द्वारा बदरीश गाय के घी के साथ भिगो करके उठाया जाता है भगवान को। घृत कंबल उसको कहते हैं। वो जो घृत कंबल है उसमें जो घी है वो गाय का ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारियों के द्वारा अर्पित किया जाता था। तो हमको प्रसन्नता है कि कल हमारे ज्योतिर्मठ के ब्रह्मचारी सहजानंद जी, मुकुंदानंद जी और दूसरे ब्रह्मचारियों के द्वारा वो समर्पित किया गया है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को और उसका प्रयोग भगवान के घृत कंबल में किया जा रहा है। और इस तरह से जो परंपराएं हमारी थी उन सब परंपराओं को हम लोग पुनरुज्जीवित करना चाहते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि परंपराओं का बहुत बड़ा योगदान समाज के एकता में और समरसता में होता है। परंपराओं के निर्वहन के लिए सब लोग उत्सुक रहते हैं। तो जब कोई ऐसी परंपरा आती है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो समाज की एकता और समरसता बन जाती है। इसलिए इन परंपराओं का संरक्षण अति आवश्यक होता है। यहाँ के बाद जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से शंकराचार्य जी की पालकी भगवान का चलगड्ढा चलेगा, बामनी गांव जाएगा और वहां से फिर पांडुकेश्वर जाएगा, वहां रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन ज्योतिर्मठ पहुंचेगा। ज्योतिर्मठ का जो मूल ज्योतिर्मठ है जिसको मठांगण कहा जाता है, जहां भगवान नृसिंह विराजमान है, वहां पर भगवान ज्योतिर्मठ है, वहां पर वो पालकी विराजेगी। वहां पर जो भगवान की ये गद्दी, ये देखिए ये गद्दी है, इसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी के पहने हुए वस्त्र विराजमान हैं, उनको वहां पर गद्दी स्थल पर विराजमान किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिर्मठ जाएंगे, ज्योतिर्मठ में पूजा अर्चना होगी। उसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के नीचे केदारनाथ जी का मंदिर है और उसके बीच में भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है। आदि शंकराचार्य जी के मंदिर की पूजा अर्चना का भार जो नंगवाल परिवार है उनके द्वारा होता है। वो पुजारी हैं और वो नीचे टंगड़ी गांव के मूल निवासी हैं। तो हम लोग वहाँ टंगड़ी गांव जाएंगे। जैसा कि हमने बताया कि यहाँ से शंकराचार्य जी की पालकी भगवान का चलगड्ढा चलेगा, बामनी गांव जाएगा और वहां से फिर पांडुकेश्वर जाएगा, वहां रात्रि विश्राम होगा। दूसरे दिन ज्योतिर्मठ पहुंचेगा। ज्योतिर्मठ का जो मूल ज्योतिर्मठ है जिसको मठांगण कहा जाता है, जहां भगवान नृसिंह विराजमान है, वहां पर भगवान ज्योतिर्मठ है, वहां पर वो पालकी विराजेगी। वहां पर जो भगवान की ये गद्दी, ये देखिए ये गद्दी है, इसके अंदर भगवान शंकराचार्य जी के पहने हुए वस्त्र विराजमान हैं, उनको वहां पर गद्दी स्थल पर विराजमान किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग ज्योतिर्मठ जाएंगे, ज्योतिर्मठ में पूजा अर्चना होगी। उसके बाद यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के नीचे केदारनाथ जी का मंदिर है और उसके बीच में भगवान शंकराचार्य आदि शंकराचार्य जी का मंदिर है। आदि शंकराचार्य जी के मंदिर की पूजा अर्चना का भार जो नंगवाल परिवार है उनके द्वारा होता है। वो पुजारी हैं और वो नीचे टंगड़ी गांव के मूल निवासी हैं। तो हम लोग वहाँ टंगड़ी गांव जाएंगे क्योंकि वो हमारे शंकराचार्य जी के पुजारी लोग हैं। उनके बीच में वहाँ बैठेंगे, भगवान की पूजा अर्चना करेंगे। फिर वहाँ से जो यहाँ पर रावल जी पूजा करते हैं, रावल जी का सहयोग करने के लिए डिमरी परिवार के बड़वा रहते हैं, उनका गांव है डिमर गांव। तो वहाँ डिमर गांव हम जाएंगे, वहाँ पर लक्ष्मी नारायण जी का प्रतिष्ठापन है। वहाँ पर केसर भात का भोग लगा करके सबको प्रसाद बांट करके उसके बाद हम लोग देवप्रयाग जाएंगे। देवप्रयाग में जो पंडा पुरोहित हैं, हकूकधारी हैं, जो यहाँ पर बहुत प्राचीन काल से निवास करते हुए यात्रियों का सहयोग कर रहे हैं, उनको उनके परिजनों को प्रसाद भगवान का दे करके तब आगे धर्म प्रचार के लिए बढ़ जाएंगे। ये परंपरा पहले से भी रही है, अब उसको पुनरुज्जीवित करने का हम लोगों का प्रयास है।